तालिबान को क्रिकेट मैच की दावत देने वाले वजीर दाखिला कौन थे? क्या तंदूर से 50 रोटियां ले जाने वाले दहशतगर्द होते हैं? क्या वजारत दाखिला की कुर्सी अकल चूस लेती है? हंगामा खैज कॉलम निगार मोहम्मद बिलाल गौरी अपने ताज़ा तरीन कॉलम में ट्रेन हाईजैक वाक़े पर तजिया पेश करते हुए लिखते हैं कि ये खबर मिली तो वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बयानात याद आने लगे। 26 अगस्त 2024 को हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब बलूचिस्तान धमाकों से गूंज उठा तो जनाब मोहसिन नकवी कोयटा पहुंचे और वज़ीर आला सरफराज बुगटी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू की। किसी सहाफ़ी ने फौजी ऑपरेशन से मुतालिक सवाल किया तो फरमाया, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के लिए किसी लंबी चौड़ी साइंस या फौजी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। ये दहशतगर्द सिर्फ एक SHO की मार हैं। आप सोच रहे होंगे हमारे भी हैं मेहरबान कैसे कैसे, मगर मेरा ख्याल है कि मोहसिन नकवी साहब का कोई कसूर नहीं है। वो बहुत ज़ीरक आदमी हैं। सारा कसूर इस वज़ीर दाखिला की कुर्सी का है जो अकल चूस लेती है। आप चाहें तो इससे पहले वज़ीर दाखिला की मसनद पर जलवा अफरोज़ शख्सियात के बयानात उठाकर देख लें। इसके बाद कॉलम निगार ने मजीद मिसालें पेश करते हुए लिखा कि चौधरी निसार अली खान कितने मंजे हुए और तजर्बेकार सियासतदान हैं, मगर जब वो वफाकी वज़ीर दाखिला हुआ करते थे तो यूँ लगता था जैसे सतही किस्म के फ़नकार हैं। हमारे यहाँ मैदान सियासत की खाक में ऐसी चिंगारियाँ पोशीदा हैं कि बार बार निसार होने को जी चाहता है। कई बार ख्याल आया कि क्यों ना अक़वाल निसार के उन्वान से किताब शाया करवाई जाए। मिसाल के तौर पर जब तालिबान से मुज़ाकरात का कौमी खेल पूरे जौबन पर था तो एक दिन चौधरी निसार ने तालिबान को क्रिकेट मैच खेलने की दावत दी। वो तो भला हो तालिबान का कि उन्होंने शुक्रिया के साथ ही दावत कबूल करने से इनकार कर दिया और कहा कि उन्हें क्रिकेट का खेल पसंद ही नहीं है, वरना एक तरफ निसार 11 और दूसरी तरफ हकीमुल्लाह महसूद 11। चश्मे तसव्वुर से मुलाहिजा कीजिए क्या मंजर होता। मोहम्मद बिलाल गौरी के बकौल हकीमुल्लाह महसूद की मौत पर उस वक्त अमीर जमात इस्लामी मुनव्वर हसन के बाद जिस शख्स को सबसे ज़्यादा दुख रंज हुआ वो वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान थे। फिर एक दिन उन पर कैफियत तारी हुई तो पार्लियामेंट में बिला खौफ व तरदीद कह दिया कि तालिबान हुकूमत दुश्मन तो हो सकते हैं मगर मुल्क दुश्मन हरगिज़ नहीं। चूँकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना उनका महबूब मशगला था, इसलिए एक दिन सहाफ़ियों को जमा करके इंकशाफ किया कि इस्लामाबाद की सिक्योरिटी फुल प्रूफ है। शूमिया किस्मत, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तीसरे रोज़ ही इस्लामाबाद कचहरी में धमाका हो गया जिसमें एडिशनल सेशन जज रफ़ाकत हुसैन शहीद हुए। चौधरी निसार अचानक नमूदार हुए और बताया कि जज साहब दहशतगर्दों की फायरिंग से नहीं बल्कि अपने मुहाफिज की गोली से शहीद हुए। कॉलम निगार ने चौधरी निसार के बारे में मजीद लिखा कि एक मरतबा दहशतगर्दों की शनाख्त और अलामात से कौम को आगाह करते हुए फरमाया, किसी को तंदूर से 50 या उससे ज़्यादा रोटियां ले जाते देखें तो कानून नाफिज करने वाले इदारों को इतला दें, क्योंकि ऐसे लोग दहशतगर्द हो सकते हैं। एक दिन राजपूताना खून ने जोश मारा तो फरमाया, हम अफगानिस्तान के चौकीदार नहीं हैं, मगर इसके बावजूद पुरानी तनख्वाह पर चौकीदारी की मुलाजमत जारी व सारी रही। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों से दाइश के लोग पकड़े गए। IB समेत तमाम खुफिया इदारे मुतनब्बे कर रहे थे कि दाइश पाकिस्तान में पंजे गाड़ने की कोशिश कर रही है। अगर इसके खिलाफ बर वक्त कार्रवाई ना की गई तो ये मुल्क की सलामती के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। मगर हमारे वज़ीर दाखिला ऐसे वसवसों और अंदेशों से कोसों दूर रहे और मुसलसल बयान दागते रहे कि पाकिस्तान में दाइश का कोई वजूद नहीं है। मोहम्मद बिलाल गौरी मजीद लिखते हैं कि मेरे एक दोस्त जो नेक्टा में काम कर चुके हैं और कमालात चौधरी निसार से बखूबी वाकिफ़ हैं, उनका ख्याल है कि चौधरी निसार का रोब तो जनरल रोमेल जैसा है, मगर बदकिस्मती से वो अलामती वज़ीर दाखिला थे। 18वीं तरमीम के बाद वफाकी वज़ीर दाखिला के इख्तियारात महदूद हो चुके हैं और अब जो भी ये ओहदा संभालता है अमलन वो इस्लामाबाद का कमिश्नर होता है। बात तो सच है, लेकिन सवाल ये है कि अगर वज़ीर दाखिला की हैसियत कमिश्नर इस्लामाबाद की जैसी है तो फिर इस्लामाबाद के कमिश्नर के क्या फ़राइज़ हैं। कॉलम निगार के बकौल जब तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन डी चौक में धरना दिए बैठे थे तो चौधरी निसार ने उन्हें कोसने देने और मलामत करने का फरीज़ा बदरी के एहसन सर अंजाम दिया। उनके लानदान से तो यूं लग रहा था जैसे ये अलामती भी नहीं मलामती वज़ीर दाखिला हैं, जिनका काम बेबस और लाचार बच्चे की तरह मार खाने के बाद ये बताना है कि इन गंदे बच्चों ने किस तरह धौंस धांधली की और अपने दायरा कार से इनहराफ किया। और आपको वो सिकंदर तो याद होगा जिसने 2 बंदूकों के साथ चौधरी निसार एंड कंपनी को तिगनी का नाच नचाया था। मोहम्मद बिलाल गौरी ने एक और हैरत अंगेज़ बयान याद दिलाते हुए लिखा कि चौधरी निसार का यह फरमान आलीशान कौन फरामोश कर सकता है कि डी चौक को मिसमार करके असर नो तामीर किया जाएगा और इसके गिर्द स्टील की दीवार तामीर की जाएगी ताकि आइंदा कोई एहतजाज रेड जोन में दाखिल ना हो सके। फौलादी दीवार बनाने का ऐलान करते वक्त उन्होंने इस आईनी आज़म का इजहार भी किया कि रेड जोन को हाइड पार्क नहीं बनने देंगे। चौधरी निसार के आबाई इलाके चक्री से तकरीबन 75 किलोमीटर के फासले पर टेक्सला शहर आबाद है। यहाँ किसी दौर में सिरकप नाम का एक खूबसूरत और खुशहाल शहर हुआ करता था। इस शहर को यूनानियों, साकाओं, पार्थियों और किश्तों के अदवार हुकूमत में मुसलसल 3 सदियों तक दारुल हुकूमत का दर्जा हासिल रहा। आज भी इस शहर के आसार मौजूद हैं। किसी भी आसार कदीमा के माहिर से मालूम किया जा सकता है कि इस शहर इक़्तिदार के गिर्द अशोक और उसके जानशीनों ने कैसी कैसी बुलंद बाला और मजबूत फसीलें तामीर करवाईं। इन फसीलों की चोटियों पर तीरंदाज तैनात होते ताकि शाही महलात के गिर्द कोई परिंदा भी पर ना मार सके।
لیکن جب نااہلی اور بد انتظامی کے موسم میں بدقسمتی کے بادل امڑ آئے اور کمال کی کوکھ سے زوال نے جنم لیا، اعتبار جاتا رہا تو اقتدار مٹھی میں بند ریت کی مانند پھسلتا چلا گیا اور سب فولادی فصیلیں ریت کی دیوار ثابت ہوئیں۔ محمد بلال غوری کے بقول یہ سلسلہ چودھری نثار یا محسن نقوی تک موقوف نہیں ہے۔ مرحوم رحمان ملک ہوں یا فرزند راولپنڈی شیخ رشید، بطور وزیر داخلہ ان سب کے بیانات اسی طرز کے ہوا کرتے تھے۔